सर, इस साल हमारे स्कूल में बहुत से स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है। हम एक क्लास में सिर्फ 30 स्टूडेंट्स को बैठाते हैं, लेकिन इस साल हर एक क्लासरूम में 45 स्टूडेंट्स हैं। टीचर के लिए इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है। जो क्लासरूम काफ़ी समय से बंद थे उन्हें मैंने खुलवा दिए हैं, लेकिन क्लास नंबर 17 अभी तक बंद है। अगर हम उसे भी खुलवाकर स्टूडेंट्स को उसमें शिफ्ट कर देंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। राजेश, मैं उस क्लासरूम को नहीं खुलवा सकता। सर, ऐसा क्या है उस क्लासरूम में? जब भी मैं रूम नंबर 17 को खुलवाने की बात करता हूँ आप इतना डर क्यों जाते हैं? अगर हमने क्लासरूम नंबर 17 नहीं खुलवाया तो स्टूडेंट्स को पढ़ने में काफ़ी परेशानी होगी। कहीं ऐसा ना हो पेरेंट्स अपने बच्चों का नाम हमारे स्कूल से कटवा कर किसी और स्कूल में उनका एडमिशन करवा लें। ये क्लास है या फिश मार्केट? इतना शोर क्यों मचा रखा है? पूरे स्कूल में सिर्फ 8th D की ही आवाज आ रही है। अगर अब तुम में से किसी की भी आवाज आई तो पूरी की पूरी क्लास को पनिश करके ग्राउंड के 5 चक्कर लगवाऊंगी। समझे तुम लोग? देखो दोस्तों, अब ये टीचर हमें पनिश करेंगी। तुम जानती भी हो मेरे डैड कौन है। मेरे डैड इस शहर के MLA हैं, समझी। अगर उन्हें पता चला कि तुमने उनके बेटे को पनिश किया है तो तुम्हें वो रातों रात इस शहर से गायब कर देंगे। क्या MLA? देखो दे दोस्तों, MLA का नाम सुनकर इस टीचर के कैसे पसीने छूट गए। अब निकल जाओ यहाँ से और दोबारा हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करना। क्या नाम बताया था आपने अपना? जी माया, मेरा नाम माया है। क्या माया? जी सर, लेकिन आपके पसीने क्यों छूट रहे हैं? क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? जी मैं ठीक हूँ मिस माया। आपको जो क्लास दी जाएगी वो 8th D है। 8th D के स्टूडेंट्स पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा शरारती हैं। आज तक जो भी टीचर्स उन्हें पढ़ाने के लिए गए हैं वो उन्हें 2 दिन से ज्यादा नहीं पढ़ा पाए। सर आप फिक्र मत करिए, आप बस 8th D के बच्चों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर छोड़ दीजिए। देखो दोस्तों, लगता है आज प्रिंसिपल ने एक और टीचर भेजी है। ये बुढ़ा भी ना लगता है किसी दिन पिट पिटाकर मानेगा। और तूने परमिशन ली इस क्लास में एंटर होने की, जो तू हमसे बिना पूछे आ गई। कितने बदतमीज हो तुम स्टूडेंट्स। अपनी टीचर से कोई इस तरह से बात करता है? लेकिन फिक्र मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं तुम्हें अच्छे से सुधार दूंगी और ये भी बता दूंगी कि बड़ों से बात कैसे की जाती है। देखो तो जरा, लगता है किसी चींटी के पर निकल आए हैं। अब ये हमें तमीज सिखाएगी। अभी बताता हूँ इसे। बचाओ बचाओ, मुझे नीचे उतार दो, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। ये तो चुड़ैल है। हाँ, मैं चुड़ैल हूँ। तो मुझे सबक सिखाने आया था ना। अब क्या हुआ? निकल गई तेरी सारी हवा। कान खोल कर सुन लो तुम सारे। कल से तुम लोग घर से अच्छे से पढ़ कर आओगे और मैं तुम लोगों का डेली टेस्ट लूंगी। और अगर किसी के भी नंबर कम आए तो जो उसका हाल हुआ है इससे बुरा तुम लोगों का हाल होगा। समझे तुम लोग? और खबरदार, ये बात तुमने किसी को भी बताई, ये बात इस क्लासरूम से बाहर गई तो तुम लोगों की मौत पक्की है। मैंने कहा था ना कि टेस्ट में कोई भी फेल नहीं होना चाहिए, और तुम दोनों फेल हो गए। अब तो तुम दोनों गए। टीचर, हमें माफ कर दीजिए, हम दोबारा अच्छे से पढ़ कर आएंगे, हमें मत मारिए। प्रिंसिपल सर, ये तो गजब हो गया। 8th D के क्लास के स्टूडेंट्स बुक्स को छूते भी नहीं थे, अब वो पूरा दिन क्लास में बैठकर सिर्फ पढ़ाई करते हैं। माया मैडम तो बड़ी कमाल की निकली। वो तो है। चलो देखते हैं कि माया मैडम बच्चों को पढ़ाती कैसे है। हम भी तो जाने कि माया मैडम ने इतने बिगड़े बच्चों को सुधारा कैसे। देखा तुम लोगों ने इसका हाल क्या हुआ। अगर तुम लोगों ने टेस्ट याद नहीं किया तो कल भी तुम लोगों का यही हाल होगा। क्यों बुलाया है तुम लोगों ने मुझे यहाँ? कौन हो तुम और क्यों मार रही हो इन बच्चों को? इन बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों आई हो तुम यहाँ? मेरे इन बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो पढ़ेगा नहीं वो मरेगा। लेकिन क्या हुआ तुम्हारे साथ ऐसा जो तुम आज ये सब कर रही हो? ये क्या विजय, तुमने आज भी अपना होमवर्क नहीं किया? 1 हफ्ता हो गया है तुम्हें बोलते बोलते, लेकिन तुम हो कि अपना होमवर्क करते ही नहीं हो। आज तो तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलकर रहेगी, तभी तुम अपना होमवर्क करके लाओगे। तुम लोगों ने रूम नंबर 17 को खोला तो मेरी आत्मा भी आजाद हो गई। क्या गलती थी? मेरे बच्चों को पढ़ाना क्या कोई जुल्म है जो मुझे ये सजा मिली? जो मेरे साथ हुआ मुझे उसका इंसाफ नहीं मिला। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत था,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरे मासूम बच्चों को मारो। इसलिए तो मैं धरती लोक को छोड़कर जाना होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जिन लोगों ने गलती की है उनको उनके किए की सजा जरूर मिलेगी।